नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आज हम लोग पहुंच गए हैं पंचकुला, हरियाणा की राजधानी से सटा हुआ बड़ा नायाब ये शहर है। और इस शहर में धरना दे रहे हैं हरियाणा भर से आए वो छात्र। अब छात्र तो नहीं रहे होंगे, मुझे लगता है बेरोजगार हो गए। अब छात्र हैं क्या आप लोग? बेरोजगार है सर। बेरोजगार हैं। छात्र तो थे। सर तो इनका कहना है कि सरकार इनके साथ गलत कर रही है, क्योंकि एक नया क्राइटेरिया फिक्स किया है नौकरी देने के लिए और वो क्राइटेरिया गलत, ऐसा इनका आरोप है। सरकार की तरफ से तो कोई बयान हमको मिला नहीं सुनने के लिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जांचने की कोशिश करते हैं कि इनके बातें जो हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये कुछ इन्होंने बनाया है अपनी मांगों के लिए, पोस्टर है, बैनर है। परेड ग्राउंड है सेक्टर 5 पंचकुला में, जहां पर हम लोग अभी पहुंचे हैं। और इनका ये टेंट है। अगर आप, ये टेंट है, रात को यहाँ रहते हैं ये लोग। तो अभी तो दिन है, तो हम लोग दिन में रात में भी आएंगे इनके पास बातचीत करने के लिए, देखेंगे कैसे इस लग्जरी में ये लोग रह रहे हैं। तो अभी बात की करते हैं शुरुआत। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम जसविंदर। जसविंदर जी, आप सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, आप लोग विरोध कर रहे हो सरकार? ज्यादा ही अच्छा करती है सरकार ने, ये बोल के कि हम आपको जॉब देंगे, हम सबको फेल कर दिया। तो आप लोग पढ़े नहीं होगे ना? हम 6 साल से इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर। और ये जो एग्जाम हुआ है इसके लिए हमने 2 बार प्रदर्शन किए हैं चंडीगढ़ आके। सर ये एडवर्टीजमेंट डाल दो, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकाल दो। जिस पोस्ट के लिए हमने प्रदर्शन किया कि पोस्ट निकाल लो, उसकी हम तैयारी कितनी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके हिसाब से तैयार ना, किसी को लगता नहीं कि आप लोग लाए हो। तो कैसे कैसे आपको नौकरी? असल में सर वो जो पूरा मामला है ना लायक का, हम एलिजिबल हैं, सरकार भी मानती है हम एलिजिबल थे, इसीलिए हम अप्लाई कर पाए। लेकिन इन्होंने एग्जाम में बैठने से पहले ही कट ऑफ सेट कर दी कि हमारी कट ऑफ 35% रहेगी, जो इससे नीचे आएगा हम उनको फेल मानेंगे। और हमें फिर इंटेंशनली फेल किया इन्होंने 35% से नीचे रखा। यार ये कैसे कैसे? सर पोस्ट है 613, जैसे हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। आपके हाँ, 613 पोस्ट है। या उससे पहले डिफेंस की, हमारा तो सर हमने आंसर शीट नहीं देखी, डिफेंस की हम बात करते हैं। डिफेंस की 23 सीट थी, सिर्फ 5 बच्चे इन्होंने क्वालिफाई किए। उनमें से 13 में से 5 बच्चों ने 23% का क्राइटेरिया पूरा किया। हाँ, अब वो 5 बच्चे ही हैं जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जा चुके, बस वो फाइनल लिस्ट लग चुकी, सिलेक्शन हो चुकी है, उसको स्टेशन मिल चुके 5 को। 23 में से सिर्फ 5 को मिला। तो हमारे एक साथी वो 8 सीट खाली चली गई। 23 में से 18 सीट, हाँ 18 सीट 18 सीट खाली। हाँ सर 18। वो साथी आज है नहीं, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। हमने उसने अपने आंसर शीट चेक की, जो आंसर उसने सबसे अच्छे अटेम्प्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। जब उसने चेक करना स्टार्ट किया, जो पहले 3 क्वेश्चन चेक किए हुए हैं उनकी एवरेज है 4, 3.5, 4, 4.7 ऐसे मार्क्स दिए हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, उसके जो सबसे अच्छे अटेम्प्ट हो रखे थे, वो आंसर शीट देखने से पहले उसको ये लग रहा था कि यार कहीं मेरी तरफ से गलती रही होगी। जब उसने देखा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, डेमोक्रेटिक पीस थेरेपी उसने लिखा था, बहुत शानदार लिखा। उसके बाद उसने प्रोफेसर से डिस्कस किया, सबसे डिस्कस किया, उसने बहुत अच्छा लिखा था। इसके उसमें मार्क्स है सर 1.5 आउट ऑफ 10। आंसर शीट भी मिलती है आप लोग? हाँ नहीं, वो सिर्फ दिखाते हैं 10 मिनट के लिए, आंसर शीट दिखाते हैं, पीडीएफ पे दिखाते हैं सर, स्क्रीन पे दिखाते हैं। वो भी हम कैसे दिखाता है? एचपीएससी ऑफिस में जाके देख सकते हैं सर, अपना आंसर शीट 10 मिनट के लिए देख सकते हैं। उसके हमारे से फीस लेते हैं, उसका हमें फिजिकल पोजेशन नहीं मिलती। अच्छा, 10 मिनट वाली चीज 2 घंटे दिखा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं दिखा रहे सर, मतलब उसमें क्या है? वो तो पब्लिक कर दे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। उसमें क्या है, जब एग्जाम आपने लिख दिया एक बार। हाँ लेकिन वो कर नहीं रहे सर पब्लिक, ताकि हम इतने नालायक हैं, पूरा हरियाणा देखे ना हमारे निकम्मेपन को, कि हमने लिखना ही नहीं आता। भैया हम कह रहे हैं कि आप उसको पब्लिक कर दो, हमें भी संतुष्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम 35% नहीं ले सकते। प्रोटेस्ट खत्म सर अपने आप। वो कर नहीं रहे। नहीं कर रहे। तो ये क्या, ये जो बातें कह रहे हैं कि एक ही जाति के लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं, सही है? सर हम यहाँ खड़े हैं ना, सबकी अलग अलग जाति है। जाति पूछ लो सर, पता चल जाएगा नहीं, कि एक अरे ही मैं नहीं पूछ रहा। एक ही जाति मैं तो के हैं, ये- अलग अलग जाति के सबकी सर। अलग अलग जाति है सर। अपना हमारा दूध तो का नहीं है, दूध सर, पानी का पानी हो जाएगा। हमारा काम नहीं है किसी की जाति पूछना, और ना इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी की जाति पूछो। नहीं हम लेकिन ये आपकी जो बात समझ गए सर, जहाँ आप कह रहे हैं सरकार का जो narrative कहना है, ये सही है कि गलत? ये बिल्कुल गलत है सर। और जैसे मान लिया सर एक ही जाति के हैं, जिस जाति को टारगेट करते हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट थी सर, तो उनको फिल करते। बीसीए की 85 सीट थी सर, 85, सिर्फ 3 बच्चे पास किए।
82 खाली। 82 खाली DSC की। ये आप इंग्लिश में बता रहे इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश की बता रहा हूँ सर मैं। अगर आपको पूरा डाटा बताने लगूंगा तो 2019 से लिस्ट स्टार्ट होगी और वो आप हैरान हो जाओगे वो कह रहा है हरियाणा के अंदर। ये तो मामला इस वजह से आ गया कि सर हम 5 बच्चे यहाँ पे आके धरने में बैठ गए, उसके बाद से मामला शुरू हो गया। नहीं तो ये इससे पहले से ही पूरा नाश तो शुरू हो चुका सर। पिछले साल पीजीटी फिजिक्स की भर्ती हुई थी, 410 पोस्ट थी, 410 में से सिर्फ 100 बच्चे लगाए इन्होंने। वो भी एचपीएससी ने लिया था। एचपीएससी ने लिया सर, 310 पोस्ट खाली रही। ऐसे ही पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट खाली रही, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट खाली रही। अभी इंग्लिश में जो मैं आपको बता रहा था डिफेंस में, उसमें डीएससी का, ओएससी का, बीसीए का, बीसीबी का एक भी कैंडिडेट नहीं पास किया। फिजिक्स में, फिजिक्स नहीं, डिफेंस स्टडीज में डिफेंस में डीएससी का नहीं है। डीएससी जो अभी नया क्रिएट किया नया है, क्राइटेरिया उसमें कोई भी बच्चा पास नहीं। हम्म। ओबीसी, एक की नहीं, ओबीसी ए बी में तो कोई बात, कोई नहीं, तो सारे कौन है? जनरल। 5 बच्चे पास हुए। तो 23 में से 18 सीट खाली चली गई और 5 जो बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी के। हाँ, और उसमें से भी 2 हरियाणा के, 3 बाहर के। इसका क्या मतलब है कि खाली जनरल कैटेगरी के बच्चे इंटेलिजेंट? जनरल कैटेगरी में भी सिर्फ कुछ ही बच्चों को पास कर रहे हैं सर, सिर्फ कुछ बच्चों को, और उसमें भी हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी की पोस्टें पूरी कर रहे वो हैं। जो 5 है उसमें से भी बाहर के बच्चे। 3 बच्चे बाहर के, 2 हरियाणा के। तो ऐसे इंग्लिश में, इंग्लिश की भी फाइनल लिस्ट जिस दिन आएगी डीएचसी की तरफ से, उस दिन इंग्लिश का पता चल जाएगा सर। ऐसे इकोनॉमिक्स का पता चल जाएगा। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई एक कास्ट की बात करें, अब एससी में तो वो कास्ट है नहीं सर। एससी में जितनी भी डीएससी के नाम से तो सर खुद विधानसभा में खड़े होके सोशल जस्टिस मिनिस्टर देवी जी ने ये दावा किया कि हम डीएससी लेके आए। आप डीएससी लेके आए, उसका किया क्या? 60 पोस्ट थी सर, 60, एक बच्चा पास, आपने से एक बच्चा पास। सिर्फ एक। कितने परसेंट होगा? क्या ये तो कोई परसेंटेज नहीं हुआ। हाँ, मतलब वो हो गया ना सर, आयोटा है तो। अरे यार, तो ये है सर। तो यहाँ फिर आप लोग धरना बड़े, चलिए सर थोड़ा सा इधर टहलते हुए। मोनिका जी, ये तो बड़ी दिक्कत होती होगी यहाँ पे आप लोग को, कैसे लगा दे पाएंगे रात में? देखिए ना यहाँ तो, और नीचे ठंड बड़ी है, इसलिए आपके पास फिर ओढ़ने बिछाने का भी बड़ा कम साधन है। सर मजबूर इतना कर दिया कि अगर अब जमीन पे भी लेटना पड़ा ना, सिर्फ वहां भी लेटेंगे। ये तो कम से कम सिर्फ हमारे टेंट आइए। नीचे गद्दे हैं, लेकिन अगर हमें इस जमीन पे भी लेटना पड़ा ना, सिर्फ वहां भी लेटेंगे। इतना मजबूर कर दिया सर हमें। हरियाणा सरकार लगा ले चाहे एचपीएससी लगा ले, उन्होंने हमें मजबूर कर दिया सर। इनका जरा देखते हैं शीश महल। ये है आपका, इसमें हम जा सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। एचपीएससी आलू गुरमा सर का ऑफिस खोला है सर ये। आइए आइए आप लोग आइए, मेरा थोड़ा कुछ जगह है। कोई बात नहीं सर, यहाँ तक अरे तो आ नहीं, सकते हो, हाँ, कोई यहाँ बात नहीं तक सर, आ यहाँ अच्छा ये देखिए, ये इन बच्चों का धरना स्थल है। ये थोड़ा दिखाइए ना, यू कैन किल द रिवॉल्यूशनरी बट नॉट द रिवॉल्यूशन। ऐसे ऐसे क्यों बातें लिखी हैं आपने खतरनाक? इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। वेरी नाइस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पढ़ा हो ना आप लोगों ने? हाँ सर, लिटरेचर में पढ़ते हैं सर। आपका तो इंग्लिश ही है, आप लोग तो हाँ, पढ़ते ही बिल्कुल हो। सर, इंग्लिश लिटरेचर सर, के हमने- स्टूडेंट है सर सारे। स्टॉप प्लेइंग विद करियर्स। अच्छा तो ये बिस्तर आप लोग कहाँ से लेके आए? ये सर हमने खरीदे हैं सर। सब ने, बच्चों ने पैसे इकट्ठे पैसे किए, इकट्ठे करके जितने सर। एस्पिरेंट्स हैं पैसे इकट्ठे करके, उसके बाद हमने ये सारे एस्पिरेंट्स ने पैसे इकट्ठे किए सर। उसके बाद ये गद्दे, रजाई, मैनेज किए। ये नीचे जो पल्लड़ बिछा हुआ है, ये चटाइयाँ, ये चार्ट, ये पेन, ये सब तो चीजें हमने सपोर्ट खरीदी। कुछ मिलता है आप लोगों को? आइए बाहर ही आइए, चलते लोगों को रोटी खाने के लिए आए भाई लोग। सपोर्ट सर, हम आपस में एक दूसरे की सपोर्ट है। आइए सर, आप ही आइए। तो बताइए, आप बता रही थी मोनिका, तो फिर यहाँ तो लड़कियों को तो बड़ा दिक्कत होती होगी, आप लोग कैसे बैठोगे भाई? सर दिक्कत होती है, तो लेकिन यहाँ तो हमारे पास नहाने के लिए कुछ नहीं है आपके पास? नहीं है सर। वॉशरूम्स की भी बड़ी समस्या है, पीने का पानी खरीदना पड़ेगा। हाँ सर, खरीद रहे हैं सर। सर वो पोर्टेबल वॉशरूम आप एक बार दिखा दीजिए। वो अच्छा वो वहाँ है। हाँ, वो मोबाइल से ले- वॉशरूम ऐसे हैं कि सर बड़ी खराब नॉर्मली पसंद नहीं करते, हम वहाँ पे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं सर। और नहाने का भी है उसमें? नहीं, नहाने का नहीं नहाने है। के लिए इस तरह है। ये वो टैप है सर, जो वाटर टैप है, ये खुली है। यहाँ मेरा मोबाइल से लेनी पड़ती है, चलो आप लोग तो नहा लो, महिलाओं के लिए तो दिक्कत है। जाना पड़ता है सर फिर यहीं किसी यार दोस्त का घर ढूंढना। ढूंढना पड़ता है कि आसपास की ठिकाना जगह कहीं पर। मिल जाए सर, नहा धो के वापस आ जाए सर। भाई ये लड़के बच्चे बैठे हैं, है ना? आप लोग को अगर ठीक लगे तो इनकी सपोर्ट करो, अगर आपको जमे तो। लेकिन सरकार के साथ इनकी जो लड़ाई है, अपने हिसाब से ये लोग लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि 35% का जो क्राइटेरिया है वो इनको सूट नहीं कर रहा है। सूट कर रहा है मतलब कि वो जस्टिस नहीं है, दैट इज नॉट जस्ट।
वो अप्लाई जो किया है वो रिजेक्ट करने के लिए किया गया है, यही है ना बात। हाँ सर, रिजेक्शन का मैं आपको एक और चीज बताती हूँ सर। जैसे ना पूरे हिंदुस्तान में ना कहीं पेपर नहीं होगा सर कि किसी क्वेश्चन दे दिए कि 15 और वो कंपलसरी होगी सिर्फ 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं, चॉइस नहीं दी सर। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पेपर नहीं है। यूपीएससी भी सर चॉइस देती है कि आपको 10 में से 8 करने हैं, 7 करने हैं, लेकिन एसपीएससी ने क्या किया कि 15 दिए हमने आपको क्वेश्चन और 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा अच्छा, उनके पेपर से ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों को ना फेल करना चाह रहे हैं। उनकी जो इंटेंशन है वो क्लियर में दिख रही है सर उस पेपर 15 से। से 15 पास का अटेम्प्ट करना हाँ पड़ेगा। सर, 15 के 15 ऑप्शनल है, अटेम्प्ट ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन है ही नहीं सर। वही है ना सर, द प्रोसेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सीम्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। Selection. ठीक है। वो जो जब हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ना सर, ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्टिंग हो जाती है वो उसी कि में हम गड़बड़। ऑब्जेक्टिव देंगे कि अगर आपके रोल नंबर के नीचे गोलदारे नहीं बने तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इससे पहले क्या होता था कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमने एक सिलेक्ट करना है, एक गोला और लगा दिया, अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता तो मैं खाली छोड़ सकता हूँ उसको, एक और लगा दिया कि आई डोंट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अब वो मैंने फिल करना ही पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया और 10 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़ दिए तो मेरी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको 75 क्वेश्चन आते थे, उन्होंने अटेम्प्ट किए और 25 उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए सर। अब आपके एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से वो रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक नहीं है। आइए ना, आप आइए। आपका क्या हरियाणा नाम के है? जो स्टूडेंट है सर, एक आपका कीर्तिमान क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश गहलावत है सर। विजय और जी। जी सर, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। क्या सब्जेक्ट आपका है? मेरा इंग्लिश है सर। आपका भी इंग्लिश? आपका? जी। आप मेरा भी इंग्लिश है। सब इंग्लिश वाला है। मैंने इंग्लिश इतना क्यों पढ़ते हैं हरियाणा में? सर इंग्लिश पढ़ना तो यही चाह रहे थे कि ताकि कुछ भविष्य में कुछ बेहतर इंग्लिश से सके नौकरी सर। ज्यादा होती होगी ना? नहीं सर, उसका मेन रीजन है कि हम लोगों का लिटरेचर में इंटरेस्ट था सर। और नहीं, पर नौकरी भी तो ज्यादा है इंग्लिश में बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में। जी सर, पोस्ट जैसे तो अभी ज्यादा 600 आई थी सर, 613 पोस्ट। 25% इंग्लिश की। हाँ, तो काफी है। पोस्ट तो ज्यादा है सर, लेकिन सिलेक्शन जो रेशियो है सर उसको अगर नजर डालें तो वो तो सर वो सबसे कम सब्जेक्ट है के सर। इक्वली है सर, उनसे कम ही है। अच्छा, तो डीयू से कहाँ से पढ़े आप? सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है जर्नलिज्म में, उसके बाद मैंने मास्टर्स अपनी परस्यू की थी सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से सर। महेंद्रगढ़। जी सर। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खराब है क्या, जैसे बाकी हैं? सर मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने जब यूनिवर्सिटी चुनी मैंने ये देखा नहीं था नहीं, आपको कहाँ से पता होगा, वो तो उनको पता है ना, सर चेयरमैन को। मैंने जब यूनिवर्सिटी चुनी सर, मैंने ये देखा था कि जो यूजीसी ने उनकी एक संस्था है सर, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेक सर। उन्होंने नेक ने उनको एक्रेडिशन दे रखा था ए ग्रेड सर। हाँ। मैंने ए ग्रेड देखा, उसके बाद एडमिशन लिया। ए ग्रेड देखने के बाद सर स्टूडेंट जो है एटलीस्ट ये इंश्योर हो जाता है कि यूनिवर्सिटी अच्छी होगी सर। राइट। और यूनिवर्सिटी इसी बेसिस पे सर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हम्म। लेकिन और सर मेरे 70% मार्क्स उन्होंने सर, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये मेरे पास मेरी मास्टर्स का रिजल्ट है सर, एमए का सर, ये मेरा रिजल्ट देखिए सर। एमए 1 और 2 दोनों? जी सर, प्रोविजनल रिजल्ट है सर, फाइनल रिजल्ट है ये पीछे है सर। फाइनल रिजल्ट मेरे परसेंटेज सर जो दिए सर, ग्रैंड टोटल 69.60%, यानी कि ऑलमोस्ट 70% मेरे मार्क्स है सर। इतने तो इंग्लिश में बड़ा मुश्किल से आते होंगे। जी सर, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट था सर यूनिवर्सिटी की नजरों में, प्रोफेसर्स की नजरों में, लेकिन एचपीसी के चेयरमैन मुझे कह रहे हैं कि आप सब जो है ये मान लीजिए क्या फेल्योर है। मैं मान लेता अगर मुझे सर मास्टर्स में मुझे अगर ये टीचर्स मेरे प्रोफेसर मुझे फेल कर देते, और उसके बाद यहीं तक नहीं रुकता सर सिलसिला। हाँ। आगे देखिए सर, जब मैंने यूजीसी नेट के लिए नेट अच्छा, जो ये जी सर, हाँ, सॉरी, आप बताइए प्लीज। नेट सर यूजीसी जो है नेट कंडक्ट करती सर, उसमें मैंने नेट क्लियर किया जनवरी नेट 2025 में सर। वो लोग भी मुझे लायक, उन्होंने मुझे लायक पाया नेट क्लियर करने में, ताकि मेरी एलिजिबिलिटी में हो पाया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वहां पे आपने जो है नेट क्रैक कर लिया है, यहाँ पे आपके प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में 70% आपको मार्क्स दे रहे हैं, राइट राइट। लेकिन ये बोल रहे हैं कि यहाँ मेरी नजरों में था 35% के भी लायक नहीं हो सही कह सर। रहे हैं। अच्छा, इनका जो एग्जाम है, ये इन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया है। जी सर, मास्टर्स इसमें का रिजल्ट है सर मेरा ये। इसमें सब्जेक्ट्स हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन जी इंडिया, सर, जी सर। उसमें भी इनको मिले हैं 100 में से 49 हैं। ये नहीं सर, ये रिजल्ट है सर मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे डेजर्टेशन है ठीक है। अच्छा, ये पूरा एक मिला के है। ये फाइनल सेमेस्टर का Right, रिजल्ट right, है सर, जिसमें मेरे 2 सब्जेक्ट थे और एक डेजर्टेशन मुझे सबमिट करनी थी। डेजर्टेशन के जो मार्क्स थे वो 300 थे सर, उसमें से जिसमें से मुझे 259 मिले हैं, यानी कि 260 मार्क्स जो है, जो कि डेजर्टेशन एनालिटिकल होती है सर। राइट तो अब अगर मुझे मेरे प्रोफेसर से मुझे 300 में अच्छा, से 259 मार्क्स देने हैं, तो इसका मतलब मेरी एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव जो अंडरस्टैंडिंग जो कि सब्जेक्ट टीचर के लिए चाहिए। टीचर्स वो के सब लिए है। चाहिए, वो सब मेरी एलिजिबिलिटी। और जो मेरा टॉपिक था सर, मैंने चुना था कि मैं जो हिंदी सिनेमा है उसमें भी पर्टिकुलरली 2 वेब सीरीज जो है, जैसे पाताल लोक है, और एक वेब सीरीज आई थी सर टीवीएफ के एस्पिरेंट, उसमें मैंने जो मेन 2 हरियाणवी कैरेक्टर्स थे, पाताल लोक में जयदीप अहलावत
और एस्पिरेंट में सर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था संदीप भैया। मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को किस तरीके से हिंदी वेब सीरीज में पोर्ट्रे किया गया है, यानी कि हरियाणवी अस्मिता को, यानी कि हरियाणवी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उनको मस्कुलिन वे में पोर्ट्रे किया जाता है, यानी कि उनको मतलब इमोशंस, मतलब इमोशनलेस दिखाया जाता है, और उनको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे इंटेलेक्चुअली साउंड हो ही नहीं सकते हरियाणा के लोगों को। तो मैंने इस तरह की रिसर्च अपनी डिसर्टेशन में Very सबमिट की थी सर। तो और हरियाणा के लिए जी भी बड़ा जी अच्छा था जी सर। भाई, और हरियाणा के लोगों के लिए अच्छा रिसर्च है ये तो सर मान लीजिए मेरे जो प्रोफेसर हैं सर, वो मुझे 70% मार्क्स दे रहे हैं, तो या तो मुझे वो फेल कर देते सर। हाँ अब ये जो यूजीसी मुझे पास बता रही हाँ है, हाँ जी जी सर, ना, बोलिए बोलिए। यूजीसी मुझे जो है पास बता रही है, यानी कि मुझे जो है नेट मेरा क्लियर बता रहे हैं। हाँ नेट उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो। हाँ यूनिवर्सिटी मुझे 70% मार्क्स दे रही है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या दिक्कत है सर कि एचपीसी चेयरमैन मुझे बता रहे कि आप फेल्योर हो। उन्होंने बाकायदा कहा कि आप फेल्योर हो। चलो सर मैं मान लेता हूँ कि मेरे जो यूनिवर्सिटीज वाले हैं उन्होंने मुझे लॉलीपॉप दे दिया, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे मिसगाइड किया, मुझे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मार्क्स दे दिए। अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना सर, मेरी गलती नहीं है ना। मेरे जो माँ बाप है सर, मेरे पिताजी सर किसान है सर, उनका जो पजामा है सर मैंने आज तक घुटने से नीचे नहीं देखा सर। उसका कारण क्या है, वो 24/7 मुझे खेत में घूमते हुए दिखाई देते हैं, कभी पानी लगा रहे हैं, कभी बीज लेके आ रहे हैं, कभी खाद डाल रहे हैं सर। मेरे पिताजी सर, मैं पूछता था, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में सर, मैं मेरे पिताजी से पूछता कि पापा तमिलनाडु के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते आप हैं, नहीं आते एमपी से, तो आप क्यों ना। तो मेरे पिताजी ने एक बड़ी शानदार बात कही सर। मेरे पिताजी बोला बेटा हम पेट काट के तुझे पढ़ा रहे हैं, बोला जिस तरीके से जब घर से पहलवान बनता है ना तो घर की चारों दीवारें हिलती हैं, वैसे ही तुझे हम पढ़ा रहे हैं ना। तेरा 15,000 रुपये सर, वो सी बात है कि जब दूसरी किसानों के लिए बड़ी रहेंगे सर, 15,000 रुपये महीने का हमारा वैसा सर वो फूड वगैरह और अकोमोडेशन का खर्चा आता था सर। उसके अलावा मेरी स्कूल की क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की फीस भी थी सर। तो ऑलमोस्ट ये लगा के चलिए सर, अगर 15,000 रहने सहने का लगा के अगर इसको कैलकुलेट किया जाए 2 इयर्स में, और उसके बाद नेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक्स्ट्रा सर 6 मंथ उसमें इन्वेस्ट किए, तो ये ऑलमोस्ट मतलब 5 लाख रुपए तक चला जाता है सर ये एक्सपेंसेस। मेरे पिताजी मतलब अपने एक्सपेंडिचर को, अपने हाउस होल्ड जो नीड्स हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज करके उन्होंने मेरा जो खर्चा दिया है सर। और मेरे पिताजी ने मुझे, जो मैं बता रहा था, मैं बताना भूल गया सर बीच में, मैंने जब मेरे पिताजी से पूछा कि पापा आप क्यों नहीं आते हो, और मैंने रोते हुए उनसे पूछा, मेरे पिताजी ने पता क्या बोला सर, मैं इतना रुआ सा हो गया, और इतना मतलब वो एक पायस उनका एक आंसर था। बोला बेटा कि अगर मैं वहां पे आया तो एटलीस्ट मान के चल, एटलीस्ट 2 से 3 हजार रुपये तो मेरे खर्च होंगे, वो पैसे जो है मैं बचा रहा हूँ ताकि तेरे खर्चे में वो दे सकूं सर। इससे मिलने नहीं। इस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं सर। और उसके बाद 70% यूनिवर्सिटी वालों ने मार्क्स दे दिए, यूजीसी ने हमें असिस्टेंट पास प्रोफेसर करवा के लिए दिया। एलिजिबल बता दिया। अब ये बता रहे कि आप फेल्योर हैं। या तो सर मेरी डिमांड है सर, मेरी यूजीसी से भी डिमांड है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी डिमांड है सर, और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी जी, उनसे भी मेरी डिमांड है सर कि मेरे जो साल बर्बाद हुए सर एकेडमिक ईयर, मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में दिए, 2 साल मास्टर्स में, उसके बाद में 6 महीने नेट के लिए, उसके बाद में 6 महीने से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो ऑलमोस्ट ये सर 6-7 साल बनते हैं। मुझे ये 6-7 साल में जो मेरे मेरे पिताजी ने खर्च किया है अपनी नीड्स को बिल्कुल कंट्रोल करके, एक तरीके से अपना पेट काट के जो मुझे पढ़ाया है, मेरे पिताजी को जो सर कंपनसेट किया जाए, मेरे जो 6-7 साल है इनका भुगतान किया जाए फाइनेंशियली भी, और मेंटल जो टॉर्चर मेरे माता पिता ने मैंने मिलके सहा है सर, मुझे उसका भुगतान करे सर, मुझे उसका जवाब चाहिए सर। ये देखिए सर यहाँ पे, वो देखिए सर कि कितनी गंदगी है सर, एक बार दिखाएंगे सर। यहाँ पे हमने कितने मल्टीपल टाइम्स जो है रिक्वेस्ट की थी कि इस ग्राउंड को सर खाली करवाया जाए, या फिर साफ सफाई यहाँ पे जो है हाइजीन मेंटेन की जाए। आप जब उसमें गए हो सर, इस पे देखिए सर, मक्खी देखिए सर, ये मक्खी सर कितना वायरस कैरी करती है अपने साथ। एक बार देखिए सर, ये देखिए कितनी कितनी सर यहाँ पे फ्लाइज वगैरह है। देखिए सर, इधर देखिए एक बार, ये फ्लाई सर, ये अपने साथ बैक्टीरिया तो कैरी करती होंगी सर, हमारे फूड पे भी ये बैठती होंगी सर, और जब हमारे फूड पे बैठेंगे तो हमारा जो खाना है सर वो भी पॉल्यूट होगा, हम बीमार हो गए, उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सर? किसी की तो जिम्मेदारी तय कीजिए सर, हम लोग कब तक जो है यूं ही अरे परेशान भाई रहेंगे आप तो धरना स्थल पे बैठे हो, वहाँ इंदौर में तो घर में भी पानी ठीक नहीं आ रहा है सर? या- हम लोग तो चले परेशान हो गए सर, तो बिल्कुल सर। हम लोग इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में दूसरे लोगों से बात